हेलो चिल्ड्रन। आज मैं हाफ ईयरली रिवीजन पार्ट 2 में व्याकरण के कुछ टॉपिक्स समझाऊंगी। इसके साथ ही मैं चैप्टर 6 भी आपको पुनः समझाऊंगी। पहला टॉपिक है लोट लकार। बच्चों, लोट लकार की टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 92 से लेकर 97 तक जो परस्मय पदी दे रखे हैं, उन्हीं टेबल्स में से आपको सिर्फ लोट लकार की टेबल्स याद करनी है, परस्मय पदी। और इसके लिए मैंने आपको कुछ प्रत्यय अपने पहले वीडियो में बताए थे, जिसे मैं पुनः समझा रही हूँ। तो ये प्रत्यय इस तरह से हैं: तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। ये इसको मैंने पठ धातु के साथ लगाकर जो है फिर से शब्द बनाए हैं। तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो बच्चों, इसे आप अपने तरीके से सारी टेबल्स को इन प्रत्ययों के आधार पर याद कर लें और पेज नंबर 92 से लेकर 97 तक परस्मय पदी शब्दों को ही याद करें। इसके साथ ही आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द रूप को भी मैंने अपने पहले वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया था, और इसे किस तरीके से याद करना है, इसके याद करने का क्या सरल तरीका है। तो उन तरीकों के आधार पर मुझे लगता है कि आपने इजीली इसे याद कर लिया होगा, क्योंकि ये पिछले एग्ज़ाम में भी आया था, PT1 में। तो बच्चों, मैं तो सिर्फ इसे आपको सिर्फ याद करने के लिए एनकरेज ही कर सकती हूँ। अब बाकी तो याद आप ही को करना है। तो उस वीडियो को भी आप एक तरह से हेल्प के रूप में देख सकते हैं, और जो समान शब्द हैं उन सारे शब्दों को आप ध्यान में रखते हुए इन्हें आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पंचमी और षष्ठी समान है, एक ही जैसे शब्द हैं, रमायाः रमायाः। और इधर द्विवचन में प्रथमा द्वितीया सेम है, तृतीया से लेकर पंचमी तक सेम है, षष्ठी सप्तमी सेम है। और इधर प्रथमा द्वितीया दोनों सेम है, और तृतीया को छोड़कर चतुर्थी पंचमी दोनों सेम है, और बाकी कुछ अलग हैं तो उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। और लास्ट वाली विभक्ति और प्रथमा विभक्तियाँ दोनों ही सेम होती है, करीब करीब, सिर्फ हे लग जाता है। इसी तरीके से मति शब्द रूप को भी आपको इसी तरीके से याद करना है बच्चों, और मुझे पूरी आशा है कि आपने अभी तक इसे याद कर लिया होगा। और इसमें भी आपको दो दो शब्दों को ध्यान में रखते हुए आसानी हो जाएगी। पंचमी षष्ठी दोनों सेम है, इधर जो तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों सेम है, और षष्ठी सप्तमी सेम है। द्वितीया विभक्ति को याद करने में आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि इसमें तृतीया चतुर्थी पंचमी मतलब ज़्यादातर जो है सेम ही होती है, और षष्ठी और सप्तमी भी सेम ही होती है। और इसके साथ बहुवचन में भी आपको पता ही है, अब तक जो आपने दो टेबल्स याद कर लिए, तो अब तक तो मतलब एक तरह का आइडिया हो जाता है। तो उसी हिसाब से इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि चतुर्थी और पंचमी जो है सेम है। बाकी लास्ट और फर्स्ट यानी प्रथमा और संबोधन भी काफ़ी कुछ सेम होती है, कुछ ही इसमें फ़र्क होता है। तो इसे भी आप जो है अच्छे से याद कर सकते हो, और आपको अच्छे से याद करना है। इसके साथ ही अगले टॉपिक में मैंने गिनती ली है बच्चों। इसमें 1 से 50 तक की गिनती है दे रखी है। इन्हें आपको एग्ज़ाम वाइज याद करते रहना है आगे से आगे। अभी इस एग्ज़ाम में यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपके 1 से लेकर 30 तक की गिनती आएगी, इसे आपको याद करना है। अभी आपको कितनी याद करनी है? 1 से 30 तक की गिनती को याद करके रखना है बच्चों। 1 से 4 जो है वो लिंग के अनुसार दी गई है, यानी कि ये वाली एकह जो है पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एका स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और एकम नपुंसक लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से द्वौ पुल्लिंग, द्वे और द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह से त्रय पुल्लिंग, त्रिस्त्र स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसक के लिए। चत्वार पुल्लिंग, चतस्त्र स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपको 1 से लेकर 30 तक की गिनती भी याद करनी है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्दों में मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये अर्थ की दृष्टि से सेम होते हैं, यानी कि समानार्थी हैं, समान अर्थ है। सारे शब्दों के अर्थ समान हैं, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। जैसे कि समुद्र को हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? सागर, उदधीः, रत्नाकर। प्राणी को जीवः, सत्वम,
जीवधारी, इस तरीके से इन्हें जो है हम कह सकते हैं। विद्यार्थी को हम दूसरे शब्दों में छात्र, छात्रः, शिक्षार्थी, ज्ञानार्थी, और पर्वतः को हम कहेंगे नगः, शैलः, गिरिः। इस तरीके से आपको 1 से 20 तक जो है पर्यायवाची याद करके रखने हैं अगले एग्जाम यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। विलोम शब्द आपके इसमें 1 से 24 दे रखे हैं। इन्हें आपको इन विपरीतार्थक शब्दों को या अपोजिट वर्ड्स को आपको जो है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। और इन्हें भी आप जैसे कि मैंने पहले समझाया था वैसे ही आप इन्हें याद कर लें। समीपे, दूरम, प्रेमः, द्वेषः, प्रकाशः, अंधकारः, साकारः, निराकारः। इस तरीके से बच्चों इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ये आप ही को याद करना है। और अगले स्लाइड में दैनंदिनी प्रयोगाय शब्दावली यानी कि शब्दार्थ दिए गए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन शब्दार्थों को आपको जो है यहाँ तक इस वाली स्लाइड में आपको कुर्सी से लेके यहाँ तकिया तक और दवात से लेके चाचा ताऊ तक इसे याद करना है। और साथ ही इधर कंघा से लेकर दाढ़ी तक भी इसे आपको याद करना है। यानी कि आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन एक है, इससे नीचे वाली लाइन जो एक है, और इधर ये हाफ लाइन यानी कि चाचा ताऊ तक आपको याद करना है, पितृतव्य। तो ये आपका 1 से 25 तक है। तो बच्चों इसे भी आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे। अब इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 मैं ऑलरेडी पिछले हमारे वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, मतलब उसे पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। और इसकी मैंने अपनी हैंड रिटन PDF बना के भी आपको भेजी थी। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको मैंने लिख कर भेजा था। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से समझा देती हूँ। पहला श्लोक है पीबन्ति नदः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। अर्थात नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और बादल अपने द्वारा सिंचित फसल स्वयं कभी भी नहीं खाते। वैसे ही हमें भी परोपकार करना चाहिए। यानी वैसे ही हमें भी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार के लिए देना चाहिए। अर्थात हमें भी नदी, पेड़, बादल इन सभी की तरह परोपकार करना चाहिए। अब इसका सेकंड श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां च समाचरेत्। अर्थात सभी धर्मों की बातों को सुनो, उसके सार को सुनकर व उसे जानकर उसकी शिक्षा को अपने मन में उतारना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। जो आचरण या व्यवहार हमारी आत्मा को अच्छा न लगे वैसा आचरण हमें किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब इसका तीसरा श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निगुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वादतोयाः प्रवहन्ति नदः समुद्र मासाद भवन्त्यपेयाः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि अच्छे लोग या गुणी व्यक्ति उस नदी के समान होते हैं जो नदी पर्वतों से निकलती है, जिसका जल मीठा होता है, परंतु जब यही नदी समुद्र के खारे पानी में जाकर मिल जाती है तो उसका पानी यानी कि उस नदी का पानी भी खारा हो जाता है। फिर उस नदी के जल को कोई पसंद नहीं करता। अर्थात हमारे गुण तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। जैसे ही हम बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं वैसे ही हमारे सद्गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। फिर हमें भी कोई पसंद नहीं करता। अतः हमें अच्छे लोगों की संगति में रहते हुए सद्गुणी बने रहना चाहिए। तो बच्चों ये तीसरा श्लोक था। अब इसके साथ ही चौथा श्लोक जो है वो मित्र के बारे में है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि
सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव वर्जयेत। अर्थात मित्र से झगड़ा करने पर कोई भी खुश नहीं रह सकता या सुखी नहीं रह सकता। इस बात को जानकर व समझकर हमें समय रहते मित्र के साथ हुए झगड़े का कारण जानकर उसका निवारण कर लेना चाहिए, यानी कि उस झगड़े को हमें सुलझा लेना चाहिए। अर्थात हमें मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और यदि झगड़ा हो भी जाए तो उसे सुलझा लेना चाहिए। अब है नंबर 5, 5वें नंबर का, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः सस्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। अर्थात माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने में कई तरह के कष्टों को सहन करते हैं और वही बच्चे अपने माता पिता के इस ऋण यानी इस कर्ज को 100 वर्षों तक भी नहीं उतार पाते। अर्थात बच्चों के लालन पालन में माता पिता अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं या कष्टों को झेलते हैं और कई कष्टों को भोगते हैं। अतः बच्चों को भी अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उनका ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है 6, विद्वतं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा और विद्वान दोनों ही अतुलनीय होते हैं, यानी कि इन दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि राजा अपने राज्य में पूजनीय होता है, वहीं दूसरी ओर एक विद्वान जो है सभी और यानी कि सर्वत्र पूजनीय होता है। अब इसका लास्ट जो श्लोक है वो इस तरह से है, उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और वीरता जैसे गुण जहाँ पर स्थित या विद्यमान होते हैं, जहाँ पर स्थित होते हैं या जहाँ पर विद्यमान होते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं, यानी कि वहाँ देवता भी विद्यमान होते हैं और हमारी सहायता करते हैं। अर्थात हम सबको इन सभी 6 गुणों से, ये 6 गुण कौन से, उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम, इन 6 गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी ईश्वर जो है हमारी मदद करते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि बच्चों इस तरह से फिर से इसका दोहरान कार्य करने से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप 1-2 बारी और अच्छे से सुने ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और बच्चों जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनमें से भी आपके जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसी को हम MCQ में दे सकते हैं, तो किसी क्वेश्चंस को हम रिक्त स्थान में या मैच द कॉलम में भी दिए जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनके अनुसार जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सारे कोर्स को अच्छे से रिवाइज करना है हम लोगों के साथ और उसे बार बार पढ़ के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो बच्चों एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।